कांग्रेस और बसपा का दलित वोट बैंक से रिश्ता ही कुछ ऐसा है, एक का प्लस तो दूसरे का माइनस बन जाता है। दलित पहले कांग्रेस के साथ थे और जैसे जैसे उसका साथ छोड़ते गए वह बसपा के साथ जुड़ते गए। इसीलिए कांग्रेस खत्म होती गई और बसपा खिलती गई। अब मायावती सशक्त रहती है, कहीं दलित फिर से न कांग्रेस की ओर रुख कर ले। कांग्रेस की यही लालसा है कि उसका घर फिर से दलित बसा दे और झगड़ा बस इसी का है। पंजाब और यूपी में अगले साल एक साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। पंजाब में तो कांग्रेस ने दलित कार्ड चल दिया है, लेकिन इसे यूपी में भी खूब प्रचारित किया जाएगा। दलित वोट बैंक की गोलबंदी ने कांग्रेस पार्टी यूपी की अपनी रैलियों और सभाओं में भी इसे जोर जोर से बताएगी कि उसने एक दलित को सीएम बनाया। तो क्या उसके इस कदम से दलित वोटों का उसकी ओर खिंचाव हो पाएगा? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा की सियासी बिसात बिछाने जाने लगी है। मायावती सूबे में सत्ता में वापसी के लिए ब्राह्मण समुदाय को साधने में जुटी है, तो उनके दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए सारी पार्टियां एक एक करके लग गई है। अब देखा यह भी गया कि पंजाब में नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी शपथ ग्रहण के बाद तुरंत पंजाब किसानों की राज्य सरकार के प्रति जो नाराजगी थी वो दूर करने के लिए बिल माफी की बात उन्होंने कह डाली। अब उत्तर में तो दलित और किसानों को आकर्षित करने की शुरुआत कर ली है। कुल मिलाकर उत्तर भारत में राजकीय दंगल की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना यही होगा कि किसान और दलितों का कार्ड किस पार्टी को फायदा करवाता है या नुकसान। और यही हमारा आज का चर्चा का विषय है। और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा की ओर से शैलेश परमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज़ में। प्रकाश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। अगर उत्तर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं दलित मतों का वर्चस्व हमेशा से वहां रहा है, एक दबदबा उनका रहा है। अब पंजाब की बात करें तो कहीं ना कहीं जैसे आम आदमी पार्टी, अकाली दल हो, बसपा हो या भाजपा हो, कहीं ना कहीं उन्होंने ये ऐलान किया था कि अगले चुनाव में अगर वो उनकी पार्टी जीतती है तो दलित किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने उससे पर हटके चुनाव से पहले ही एक दलित चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर ला दिया। क्या लगता है, जंग की शुरुआत तो अब हो चुकी है। पंजाब की बात करें या बात करें उत्तर प्रदेश की, क्या लगता है दलित कार्ड कितना काम आएगा? इसमें जो इतिहास है भारत का, उसमें जो कांग्रेस पार्टी के साथ दलित वर्ग रहा ही रहा है शुरू से, और कांग्रेस का शासन भी उसी कारण ज्यादा चला कि जो उनका जो पद्धति था इंदिरा गांधी का या कामराज नीति की पद्धति जो भी थी उसको उन्होंने अपनाया। नहीं, धीरे धीरे उन्होंने उसको छोड़ दिया तो उनको दूसरी पार्टियों ने अट्रैक्ट किया। अभी आप पार्टी है या दूसरी पार्टियों ने जो घोषित किया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और यह पंजाब के पहले मुख्यमंत्री दलित है जी। ये प्रथम चरणजीत सिंह चन्नी। तो एक उन्होंने कांग्रेस ने ये कार्ड जो खेला है ये चुनाव से पहले खेला है, तो उसके लिए जो सफलता मिल सकती है। लेकिन भाजपा पार्टी को और दूसरी पार्टियों को किसानों का और दलित लोगों का सामना करना पड़ेगा, या उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, जैसे इन्होंने बिजली माफ का किसानों को प्रलोभन दिया है जी। या जो भी वायदा किया है, वायदा पूरा होता है नहीं होता है वो बात की बात है। अभी उन्होंने सबको आकर्षित करने का प्रयत्न किया है, तो दूसरी पार्टियां भी इस तरह से कुछ न कुछ घोषणाएं करेगी ऐसा लगता है, और इसका पुनरावर्तन उत्तर प्रदेश में होगा वो निश्चित बात है। और उसमें सफलता कितनी मिलती है वो तो चुनाव के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन चुनाव के पहले इतना नक्की है कि सभी पार्टियां जो है वो ये समुदाय को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए सब कुछ करेगी, खर्चा भी करेगी, मनी पावर, इन्फ्लुएंस पावर जो भी यूज करना हो वो करेंगी। और ये मत कि दूसरी जगह पर नहीं भी बंटवारा हो उसका हर एक पार्टी कोशिश करेगी। लेकिन जो अभी दलित नेता को पसंद किया है जी। वो एक कांग्रेस की फिलहाल स्टार्टअप लेवल पे जीत मानी जाएगी
कि दलितों को उससे प्रसन्न रहेंगे। किसान लोग भी, जो बिजली माफी की घोषणा करी प्रथम आते जी ही, उससे किसान भी उनकी तरफ प्रभावित रहेंगे। लेकिन आगे जो है उनको किस तरह से ये वचन देते हैं और निभाते हैं, उसके ऊपर निर्भर है जलपा जी जी। जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। क्या लगता है, अगर मायावती की हम बात करें तो मायावती जो ब्राह्मण कार्ड खेलने की फिराक में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो दलित मत है, जो उनका हमेशा से गढ़ माना जाता है, और कहीं ना कहीं मायावती जो इतनी उभरी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो दलित वोट गिरे थे वही कहीं मायावती की झोली में जा गिरे थे, जिसकी वजह से ही मायावती इतनी हावी हो चली थी। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिर से एक बार कांग्रेस को कहीं ना कहीं दलित जो अपना वोट बैंक है वो याद आ गया है, और उसकी शुरुआत भी हो गई है। पंजाब की अगर हम बात करें तो वहां पर दलितों की संख्या, वहां की जो आबादी है उसके 32% होती है, और अगर हम यूपी की बात करें तो वो 22% है। पंजाब में ऐसा है कि सिख दलित है, हिंदू दलित है। सिख दलित 19% है, हिंदू दलित की बात करें वो कुछ 12 मतलब परसेंटेज है। और अगर हम यहाँ पर यूपी पे देखें तो उसमें कुछ जो गेशन होता है वो कुछ अलग होता है। अगर 22% यानी कि 22% में वोट बैंक जाटव और गैर जाटव इस तरीके से उसके पार्ट है। 10% गैर जाटव है और 12% जाट है। यानी और मायावती जो आती है वो कहीं ना कहीं ये जाट वाले जो आता है उसमें आती है। क्या लगता है ये पूरा समीकरण देखते हुए अब कौन सी पार्टी किस पर भारी हो जाएगी? मायावती जी की पार्टी काशीराम ने जब शुरू की तब से ये दलित वॉज द बेस, वो उसी आधार पर यह पार्टी शुरू की गई थी। और मुझे याद, पूरा सूत्र याद नहीं है, जी लेकिन जब ये पार्टी शुरू की तो बनिया ब्राह्मण को जूता मारो चार, ये उनका एक स्लोगन था। और पूरे दलित का सपोर्ट उससे मिले, ये उच्चतर जातियां जो है उसके लिए हेट्रेट करने का काम उन्होंने किया था जी और इस तरह से दलितों को आकर्षित किया था। लेकिन अब कांग्रेस की जो दलित बैंक थी, मुस्लिम बैंक थी, इस तरह से दलित बैंक थी, उसमें अभी मायावती ने कुछ बदलाव किया, उससे ये गड़बड़ सब शुरू हुई। मायावती जी ने सीएम बन के कुछ शासन भी किया, उसका शासन कैसा था कैसा नहीं वो बात बाजू में रखे, लेकिन मायावती ने जो एक पीड पॉलिटिशियन की तरह काम किया, जी काशीराम जो उसके स्थापक थे उसको जी कैसे दूर किया वो हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो अभी सर्वे सर्वा बन गई। और जी मायावती के पार्टी में मुझे राजनीति का विश्लेषण करता हूं, फिर भी दूसरा कोई नाम याद नहीं है कि मायावती के पार्टी में कोई सुपर पावर है। जी तो ये वन मैन पार्टी है, लेकिन वो इतनी मजबूत हो गई थी, अभी कुछ साल से उनका ये मजबूताई जो है वो कम हो गई। तो दलितों का कार्ड खेलने के बाद ये ब्राह्मण का कार्ड भी अभी खेलेंगे, जी जो ब्राह्मण को वो लोग हेट करते थे उसको लाएंगे। तो इस तरह से यूपी का जो राजकारण है वो एक ऐसा चल रहा है। वहां पर मुलायम सिंह और उनके लड़के का जो चल रहा है वो भी जी एक देखने जैसा है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अभी वहां पर योगी महाराज को बिठा के एक जी बड़ा मजबूत पकड़ जमा दिया है। तो अभी मायावती वहां क्या कर सकेगी वो अभी क्वेश्चन मार्क है। सिर्फ जी भाजपा के विरुद्ध कांग्रेस और मायावती के जो बीएसपी है उसके वोट का डिवाइड होगा और भाजपा को फायदा होगा, ये मेरा आकलन है। जी बिल्कुल। शैलेश जी आपकी ओर आना चाहेंगे। क्या कहना चाहोगे? अगर पंजाब की बात करें तो कांग्रेस ने तो दलित जो मुख्यमंत्री है उन्हें खुशी पर विराजमान कर दिया है, चरणजीत चन्नी। अगर हम देखें तो क्या लगता है इसका आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? कहीं ना कहीं भाजपा और दूसरी पार्टी जो स्ट्रेटेजी सोच रही थी कि पंजाब में अगर जीत हासिल करनी है तो क्यों ना उसकी 32% यानी कि 32% जो आबादी है उसको यानी दलित को टारगेट करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं उनके मत बैंक का हमें फायदा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस एक कदम आगे निकली। क्या लगता है क्या होगा अब? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं ना कहीं हम पंजाब और उत्तर प्रदेश को में एक साथ चुनाव आने वाले हैं, यानी राजनीति की जो
चेन है वो कहीं ना कहीं पंजाब से उत्तर प्रदेश में जुड़ ही जाती है। जी जलपा जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं प्रकाश जी को भी मैंने सुना, चुड़गड़ जी को भी मैंने सुना, मगर ये बात जो जातिवाद की उभरी है आज के टाइम पे, वो अच्छी बात तो नहीं है। मगर जो दलित को मुख्यमंत्री बनाया है कांग्रेस लेकिन ने, भाजपा ने भी चरणजीत घोषणा की सिंह थी चन्नी, दलित को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस आगे निकल हाँ गई। भाजपा ने भी, मैं सभी पार्टियों के बारे में बोल जी। रहा हूँ कि चरणजीत जी चन्नी जो है, उनकी अगुवाई में एक मुख्यमंत्री उनको बनाया है। उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए पंजाब की ओर से और पूरे भारत की ओर से मैं चरणजीत जी चन्नी को अभिनंदन देता हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि चरणजीत जी चन्नी जो जो हैं वो एजुकेटेड है, पीएचडी किए हुए हैं, उनको काम करने देना चाहिए। अभी से ही कांग्रेस ने ये भी दावा कर दिया है कि अगला जो चुनाव है वो नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लड़ा जाएगा। क्यों भाई, सीएम तो चरणजीत जी चन्नी हैं, तो उनकी अगुवाई में लड़ा जाना चाहिए। ये भी दलित लोगों का अपमान भी है, और जो बनाया ही है उनके लिए अभिनंदन, मगर चुनाव भी उनकी अगुवाई में लड़ा जाना चाहिए, ये उनका सम्मान होता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि चरणजीत जी चन्नी आए हैं, तो उनके साथ जो गुजरात की तुलना करें तो गुजरात में सीएम भी बदले हैं और सभी मिनिस्ट्री भी बदली है। मैं ये भी आशा रखूंगा कांग्रेस के पास से कि पूरी मिनिस्ट्री बदल दो। कोई भी मिनिस्टर, एक भी मिनिस्टर जब मिनिस्ट्री में होता है, जो चालू मिनिस्ट्री में है उसको बदल दो और नए जो लोग हैं उनको लाए। ये भी मैं विनती करता हूं कांग्रेस से, मगर लाना नहीं लाना वो कांग्रेस की बात है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, ऐतिहासिक निर्णय किया है, वो निर्णय नहीं कर सकती। अभी मैं सोच रहा था कि अभी 3 ऐतिहासिक हमारे साथ घटना बनी है। पहले तो कोरोना जो आए, तो कोरोना आया तो कभी नहीं लगता था कि जो भाई है वो बहन से दूर हो जाएगा, पिता है वो पुत्र से दूर हो जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। ऐसा आया एक घटना। दूसरी घटना जो है वो अफगानिस्तान की घटना थी। अफगानिस्तान में पूरा राजकीय सिनारियो बदल गया। अमेरिका की जो 70,000 की सैन्य थी वो भी चली गई, उन्होंने भी पीछे हट किया। ऐसी कभी सोची भी नहीं थी स्थिति। और तीसरी स्थिति जो है वो गुजरात की स्थिति है। गुजरात में पूरा मंत्रिमंडल के साथ सीएम को भी बदल दिया, और बदलने के बावजूद युवा चेहरे जब लाए हैं, वो तीसरी ऐतिहासिक घटना है। तीसरी ऐतिहासिक घटना भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है, इसीलिए मुझे मेरी पार्टी के ऊपर गौरव है। और जो भारतीय जनता पार्टी की वजह से कांग्रेस ये राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में ये सब कर रही है, मगर मैं उत्तर प्रदेश की, आपने बात की, चुड़गड़ जी ने भी बात की, प्रकाश जी ने की बात की, मगर उत्तर प्रदेश में मायावती ने सरकार चलाई, मगर वहां काशीराम जी के साथ भी उनका कुछ अच्छा नहीं रहा था। काशीराम जी जाने के बाद ब्राह्मण को भी लाया गया और दलित कांड खेला गया। सब वोटों के लिए किया गया है, ऐसा सब लोगों के सामने आ गया है। जो स्थिति थी वो मायावती को भी सब पहचान गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में 42 ऐसे जिले हैं जहां दलितों की संख्या है वो काफी अधिक है, जो सीधा मत बैंक पर असर करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में तो दलितों की परसेंटेज भी अच्छी है। जो पंजाब में देखा जाए तो दलितों का परसेंटेज 32% है, मगर उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्यादा है। इसीलिए 22% जिले दलित प्रभावित है, कई जिले दलित प्रभावित है, मैं ये भी जानता हूं। मगर हम तो क्या कह रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये सूत्र लेकर चलते हैं। और नरेंद्र भाई की जो वैश्विक छवि बनी है, उसका जो काम है, उन्होंने केंद्र सरकार में जो काम किया है, स्टेट लेवल पे जो काम किया है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी से वो सांसद बने हैं, वाराणसी का जैसे डेवलपमेंट किया है वो भी हमें दिखाई देता है। और वाराणसी का प्रवास भी वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो भी सब लोग देख रहे हैं। अमित शाह से लेकर सभी लोग वाराणसी का प्रवास भी करते हैं। और वाराणसी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, उनका जो मत क्षेत्र है, उनके ऊपर ध्यान भी बहुत ज्यादा देते हैं। और उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार भी अच्छा काम कर रही है, और
पूरे प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है। जी। एक बार जहां नरेंद्र भाई आने के बाद एक बार जहां भारतीय जनता पार्टी की स्टेट की गवर्नमेंट बनी, वहां दूसरी बार बनती है। वो भी एक सिनारियो रहा है। गुजरात ले लो, वो पंजाब ले लो, महाराष्ट्र ले लो, सभी जगह पर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार अकेली बनती है, वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जी, है। लेकिन और कहीं मुझे ना कहीं पूरा भरोसा और इन जो विश्वास है। सीट है जिन पर दलितों का जो है वो मतलब वहां पर उनका आधिपत्य बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं 2012 में सपा को अगर जीत मिली थी कहीं ना कहीं तो वही मत बैंक कारण थी। और अगर भाजपा की बात करें और जिलों की संख्या पर ध्यान दे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ वहां पर ये मत बैंक का भी था। क्या लगता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं अब फिर से मैदान में आ गई है? हाँ, कांग्रेस को तो जातिवाद को बढ़ावा देना है, वो वही करती रहती है। कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह, ऐसी बात होती है। ये स्टेट पे कुछ करके दूसरे स्टेट पे निगाह होती है कांग्रेस की। और कांग्रेस में तो गांधी परिवार ही सब निर्णय लेते हैं और सब तय करते हैं, इसीलिए सबको मालूम है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि दलितों को जो गुजरात में दलितों को अच्छी तरह स्थान दिया है। गुजरात की नई मिनिस्ट्री आई है, वहां 2 दलित मंत्री भी रखे गए हैं। प्रदीप परमार जी हमारे कैबिनेट मंत्री है। मनीषा वकील स्टेट की मिनिस्टर बनाई गई है। महिला दलित को स्टेट की मंत्री बनाई गई है। और पिछला देखे हमारे भारतीय जनता पार्टी का पिछला सिनारियो तो फकीर भाई वाघेला से लेकर रमन भाई वोरा हम सब जानते हैं। आत्माराम परमार सभी को अच्छी तरह से अच्छा स्थान दिया गया था। और रमन भाई वोरा और फकीर भाई को तो रमन भाई को तो वोरा जी को एजुकेशन मिनिस्ट्री में रखा गया था ऐसे। और नरेंद्र भाई जब से आए हैं तब से वो जानते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी ज्ञाति जाति और सभी क्षेत्र, सभी सौराठ हो या वो उत्तर डिपेंड गुजरात नहीं हो, रहेगी, मध्य प्रदेश, कहने का मतलब ये निकलता है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी हमारे जो योगी जी है वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। सभी लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उनको सब पता है कहाँ पे कितने वोट किसके हैं। और इसीलिए तो सभी के साथ चलकर जैसे सरकार बनाई जाती है वैसे ही योगी जी चलते हैं। और योगी जी ने जो सरकार चलाई है, पहले तो जो सुरक्षा देनी है ना, उत्तर प्रदेश में तो माफिया राज था, सभी माफिया राज कर रहे थे। यहाँ असामाजिक तत्व, वहां से वहां असामाजिक तत्व, ऐसे सब फैल गए थे। वो भी सुरक्षा देने का काम किया है। वही दिखाता है कि दलित जो है उसको भी अच्छी तरह सुरक्षा मिली है उत्तर प्रदेश में। अगली बार दलित भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। जी बिल्कुल। आपकी ओर आना चाहूंगी। प्रकाश जी क्या कहना चाहेंगे? अगर नवजोत सिंह सिद्धू की वहां पर अगर बात करें तो जिन्होंने महंगी बिजली और दूसरे भी कई मुद्दे हैं उसमें ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे उनको ही घेर दिया था। और उनकी एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ती जा रही थी कि कहीं ना कहीं पंजाब में सत्ता खोने के डर से परिवर्तन कांग्रेस ने ला दिया। अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो उन्होंने भी एक बार खुलेआम कह दिया था कि जो किसान है वहां के वो राज्य के प्रति कितने नाराज है, यानी राज्य सरकार के प्रति। जो कनेक्शन काटने का मामला था वो भी वहां पर बहुत ही विवादित रहा। और शायद इसीलिए अगर हमने देखा कि जैसे ही चन्नी जी शपथ ग्रहण करते हैं उनको सामने आना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि हम बिजली जो है वो माफ रखेंगे, पानी सप्लाई वाली जो मोटर है उसका बिल नहीं लेंगे। उनको वहां तक कहना पड़ा कि काटे कनेक्शन हम जोड़ देंगे, जो सबसे विवादित मुद्दा रहा था। और किसान बहुत ही वहां पर परेशान हुए थे। और उनको ये भी कहना पड़ा कि रेत का बिजनेस करने वाले और माफिया मुझसे न मिले, मैं उनका प्रतिनिधि नहीं हूं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोल दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि तहसीलों में भ्रष्टाचारी रहेंगे या मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, मतलब कि वहां पर भ्रष्टाचार है। मतलब उन्होंने काफी कुछ कह दिया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के ही अगेंस्ट में चला जाता है। क्या कहेंगे प्रकाश जी? ये पंजाब की राजनीति है या कांग्रेस की राजनीति है, उधर वो कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, जैसे इन्होंने बताया शैलेश जी ने, ऐसा निश्चित हो जाता है कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को जो बनाया है कि हम आगे के चुनाव में उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे, तो कांग्रेस 2 घोड़े पे सवार है।
ऐसा पब्लिक समझ सकती है, पंजाब की प्रजा, किसान और दूसरे जी दलित लोग, कि यह कांग्रेस दो घोड़े पे सवार है और दो घोड़े पर सवार होने वाले आदमी की जीत होती है, वो उसमें बहुत कठिनाई पड़ती है, यदि होती है तो। बाकी जो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सिद्धू को खुश करने के लिए, और पहले मुख्यमंत्री रहे हुए हैं, उनके टाइम में भ्रष्टाचार बढ़ा है, तो वो भ्रष्टाचार बढ़ा है वो प्रजा जानती है। अब उनको भी कांग्रेस हाथ में रखना चाहती है और दलितों को भी हाथ में रखना चाहती है। यह बहुत उनकी दो घोड़ों की सवारी है, वो कांग्रेस को महंगी पड़ सकती है, जी ऐसा निश्चित माना जाता है। और जैसे गुजरात में बोला था पाटिल जी ने कि हम रूपाणी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ही कांग्रेस ने उधर बताया कि हम सिद्धू जी के उसको भी खुश रखने का प्रयत्न किया गया है। लेकिन चुनाव आने से पहले कुछ बदलाव भी आ सकता है, ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कटुनीति है, उसमें बदलाव आता है। तो जैसे रूपाणी जी को भी ख्याल नहीं था कि मेरे को इस तरह से पोजीशन करके निकाल दिया जाएगा, फिर जी राजनीति में एवरीथिंग पॉसिबल। और जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो एक चीज दृढ़ संकल्प उनका उन्होंने 2001 से बनाया था कि मुझे सीएम से पीएम तक की दौड़ लगानी है, और वो जो है, जो गिरने का डर नहीं रखता है, वो जो है ऊंचे स्थान पे पहुंच सकता है और ऊंची उड़ान भर सकता है। वो मोदी जी की एक पॉलिटिकल आउट। जो शैलेश जी ने बताया कि कांग्रेस पंजाब में जो है सभी मंत्रियों को बदला जावे, ऐसा कांग्रेस कोई भी राज्य में कर सके ऐसी स्थिति में नहीं है। और मोदी जी फिर भी कर सकेंगे कि उसको कंट्रोल पावर उनके पास है, कि जूने मंत्री चले जावे, फिर उनको कैसे चुप रखना है, वो आर्ट उनमें है, और राजकीय कुने है कि सबको। अभी कांग्रेस में खाली ये एक सीएम बने पंजाब में और दो डिप्टी सीएम बने, उसमें भी अंदर अंदर मतभेद कांग्रेस में खड़े हुए। जी विखवाद तो हो गए। बीजेपी में पूरी विवाद हो गया, और गुजरात में पूरी मिनिस्ट्री बदल दी, तो अभी विवाद होने वाला की शुरुआत हुआ, और मोदी जी ने कुछ भी इशारे में कह दिया और सब उसके शिस्त में, डिसिप्लिन में आकर जी के मान गए। तो ये पार्टी की शिस्तबद्धता है, वो कांग्रेस में नहीं है, ये बात तो निश्चित है। तो अभी जी जो सिद्धू जी को आगे करना है, तो मेरे को लगता है ये कांग्रेस ने पगड़ा दलित को नेता बना करके अच्छा लिया है कि पहले मुख्य प्रधान ये बने हैं पंजाब के दलित नेता। तो वो एक आश्चर्यजनक डिसीजन है, लेकिन इस पे आगे टिके रहना वो कांग्रेस के लिए मुश्किल है, और मेरे को ऐसा अभिप्राय ऐसा लगता है। जी जलपा जी। जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहेंगे। क्या लगता है कांग्रेस की अगर बात करें, पंजाब में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन अगर राज्य सरकार से नाराजगी की बात करें वहां पर, तो पंजाब के जो किसान हैं वो कैप्टन अमरिंदर से उतने खुश नहीं थे। चाहे कनेक्शन काटने का मामला हो या चाहे महंगी बिजली का मामला हो, अक्सर देखा गया कि किसानों की नाराजगी जो कुट कुट कर भरी थी वो वक्त रहते सामने भी आई। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम पिछले 3 महीनों को ले ले तो उससे पहले तक वो भरपूर जहां जाते थे वहां पर कैप्टन अमरिंदर है उसके मतलब उनका जो शासन है उस पर सवाल उठाते थे। वो किसानों को मुद्दे पर भी कई बार नजर आए खुल के। अब एंटी इनकम्बेंसी जो किसानों की तरफ से थी वहां पर राज्य सरकार के प्रति, यानी कांग्रेस की सत्ता के प्रति, वो कहीं ना कहीं बदलने के लिए ही चन्नी जी ने शपथ ग्रहण के बाद तुरंत ही किसानों का मुद्दा उठा लिया। ये बिल माफी की बात कर ली, उन्होंने कांटे कनेक्शन जोड़े जाएंगे ऐसा वादा भी कर दिया। लेकिन कुछ वादे ऐसे भी थे जो कैप्टन अमरिंदर ने भी किए थे लेकिन कुछ किया नहीं। क्या लगता है, अभी वादा तो कर दिया है बिल माफी का, क्या लगता है ये इतना आसान है? मैं कुछ 5 महीने पंजाब का जी पॉलिटिक्स आप देखे तो कांग्रेस का एक अच्छा स्टेट था वहां कि जिसमें उनका शासन चलता था। कैप्टन अमरिंदर सिंह की नेतृत्व में 2 टाइम विधानसभा में उनका विजय हुआ था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वो इतनी अच्छी तरह से वहां उसका पकड़ था। लेकिन एक फैक्टर ऐसा आया जिसको हम ओपनिंग बैट्समैन बोलते सिद्धू। वो सिद्धू ने भाजपा में जब था तो कांग्रेस को जितनी गालियां उसको आती थी सब दे दी। अभी कांग्रेस में आ गया
जितनी गाली आती है वो भाजपा को दे दी, और अभी भाजपा को उसने छोड़ दिया है गाली देना, अभी शुरू किया अपनी पार्टी को गाली देना। ये जो है वो सिद्धू का स्पेशल कैरेक्टर है, वो आप देखिए। अच्छा, उसको सीएम बनना था, सोनिया जी ने उनको नहीं बनाया, तो अभी जब किसी और को बना था उसका विरोध किया, तो फिर ये चन्नी जी को बना दिया। अच्छा, अभी चन्नी जी को बना दिया, फिर भी ये सिद्धू तो ऐसे ही बिहेव करेगा जैसे कि वो सुपर सीएम है, और ये नायब डेप्यूटी सीएम बनाने की जो बात है उसमें भी सिद्धू का प्लस माइनस वगैरह दिखाई दिया। अभी ये चन्नी जी को वो कैसे करने देगा काम, वो देखने जैसी बात है। वो सोनिया जी उनको डायरेक्ट करे चन्नी जी को कि आप ऐसा करो वैसा करो, एक अलग बात है, लेकिन ये सिद्धू उनको डायरेक्ट करेगा कि भी आप ऐसा करो वैसा करो। और चन्नी जी का कैरेक्टर कैसा है वो आप देखिए। उनको सीएम बनाया गया, वो एक सरप्राइज था, वो सही बात है, लेकिन वो जैसे शैलेश जी ने बताया कि पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड है, पीएचडी है, दलित है, ये सब बातें सब ठीक है, लेकिन जब वो उसकी शपथ विधि हुई उस टाइम राहुल जी को वो पांव छूते हैं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सीएम उनको पांव छुए। गुजरात में भी भूपेंद्र भाई पटेल सीएम बने तो उसने किसी के पांव नहीं छुए थे, बड़े भी थे, मोदी भी थे, मोदी जी को दिल्ली में मिले तब भी अमित शाह थे, नड्डा जी थे। ये पांव छूने वाली बात है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। यानी कि अभी ये मिनिस्ट्री कैसे चलेगी उसका प्रथम दर्शन आपको हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी पंजाब में जो चल रहा है वो अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन आता है, जैसे गुजरात में बोलते हैं कि 2022 जीतना कितना सरल रहेगा, ऐसा पंजाब और यूपी में दोनों में साथ में इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये चन्नी जी कैसे इलेक्शन जिताएंगे वो एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि वहां तो अभी ऐसा बोलते कि नेक्स्ट सीएम तो सिद्धू ही होगा। तो ये सब जो दखलबाजी चल रही है उसके कारण ये इलेक्शन जितना बड़ा मुश्किल रहेगा। भाजपा को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, आप पार्टी भी वहां पर कुछ न कुछ जोर लगा रही है, तो जब इलेक्शन आएगा तो एक सीन ऐसा होगा कि कौन जीतेगा वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से चन्नी जी शपथ ग्रहण करते के साथ ही वहां पर आ गए, उन्होंने कहीं ना कहीं बिल माफी की बात की, उन्होंने कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के शासन में शायद जो किसान नाराज थे उन्हें मनाने का प्रयास पहली ही बार में कर दिया। लेकिन अगर देखें तो चुनाव में कुछ 5 महीने का समय रह गया है। क्या कांटे कनेक्शन जिनकी संख्या जो है वो लाख में जाती है, क्या वो पूरी कर पाएंगे या बिल माफी सही में कर पाएंगे? क्योंकि सरकारी तिजोरी का भी तो देखना होता है। क्या लगता है उन्होंने किसानों को राजी करने का यहाँ पर पंजाब में तो प्रयास किया, अगर उत्तर प्रदेश को भी हम कनेक्ट कर दे तो क्या किसान जो है वो इनकी ये जो उन्होंने घोषणा की है उससे आकर्षित हो पाएंगे? शायद आवाज म्यूट कर दिया है। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी जी जी। बिल माफी वाली जो बात है वो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया था, मगर वो 500 यूनिट तक की बिल माफी की हुई है। और एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़े किया थोड़ा, और कैमरे बड़े बड़े लगा दिए। बड़े कैमरे लगाने से बड़ा बड़ा सब दिखता है, वैसे ही ये उत्तर प्रदेश में होगा तो अच्छी बात नहीं है। अभी तो बिल माफी की है, वो माफी वाली बात से जो लोग हैं वो माफी की तरफ चले जाएंगे, और ये अच्छी बात नहीं है। एक बात जो उसकी योजना लानी चाहिए, कुछ अच्छी योजनाएं लानी चाहिए। योजना से किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए, ऐसा करना चाहिए। मगर माफी वाली बात में तो ऐसा है, कोई किसान है तो रेगुलर जो उनका धीरा वो लेता है, उनके परसेंटेज में ब्याज प्रतिशत लेता है, तो वो अच्छी तरह वो भरपाई करता है, तो वो किसान को कुछ माफी नहीं मिलता। और जो किसान अच्छी तरह भरपाई नहीं करता तो उसको माफी मिल जाती है। तो ये बात तो कुछ हजम नहीं होती। मगर किसानों की आय दुगनी करने के लिए टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, ये सब बातें होनी चाहिए। और जो दूसरी बात है, आपने बिजली की बात की, उसमें भी बिजली कैसे कम
वपराई जाए, वो बिजली का यूज कम हो और बिजली की वजह से सोलर और दूसरी जो योजना है वो लानी चाहिए। ऐसे ही दूसरे देश जो डेवलप कंट्री है वो कोई माफी वाली बात नहीं करते, मगर उनका वो क्वेश्चन है कांग्रेस वालों का और अरविंद केजरीवाल का, उसमें मैं ज्यादातर डिप में नहीं जाऊंगा। मगर जो चुड़गर जी ने बताया और प्रकाश जी ने बताया कि पंजाब में अभी चरणजीत जी चन्नी हैं, वो काम अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके ऊपर नवजोत जी सिद्धू है। जो नवजोत सिद्धू है उन्होंने क्रिकेट में भी किसी के साथ अनबनी बहुत रखी थी, वो भी हमने पास्ट में देखा है। और वही गेम यहाँ भी वो राजनीति में भी खेलते हैं। राजनीति में भी जो पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं उसके साथ भी उसकी अच्छी बन नहीं रही थी। जो गवर्नमेंट में थे कैप्टन अरविंदर सिंह और सभी लोग, उनके साथ भी अच्छी बन रही थी। जब वो कांग्रेस में है तो अभी प्रकाश जी ने बताया कि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ बोलते हैं, और मैंने ऐसे भी वीडियो कई देखे, अभी यूट्यूब में पड़े हैं। उन्होंने सोनिया जी को भी बहुत गालियां दी थी, ये भी अच्छी बात नहीं थी। तो ये इनकी जो गालियां देने की और जिनके साथ होते हैं उनके साथ रहकर दूसरों के गालियां देना, ये जो उनकी आदत है वो रहेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन के बाद ये चरणजीत जी चन्नी जो है उनको भी ये नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो गालियां देने की बात करेंगे, वो भी मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि नवजोत जी सिद्धू के अगुवाई में इलेक्शन लड़ा जाएगा, ऐसी कांग्रेस की जो जाहिरात है उनकी, जो उन्होंने बोला है, तो वो अच्छी तरह काम नहीं करेंगे। मगर हम भी जो उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसी दलित प्रभावित जो क्षेत्र है, दलित प्रभावित जो प्रदेश है, उनके बारे में सोचेंगे। और कहाँ भी है हमारी पार्टी ने जब अगले चुनाव में कुछ ना कुछ दलितों के लिए अच्छा पद और अच्छी बात होगी वो करेंगे। आपने तो ये भी कह दिया कि दलित मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री वाइस जो सीएम है वो बनाएंगे। मगर हम तो ये देखेंगे कि विचारधारा के साथ चलेंगे। हमारी जो है वो चेहरा कम है, मगर हमारी विचारधारा जो डेवलपमेंट की है, हमारी विचारधारा जो एकात्म मानववाद की है, हमारी विचारधारा पंडित दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हमारी विचारधारा है। हमारी केडरवेर जो पार्टी है, हमारी विचारधारा के अनुसार ही चलेंगे। हम तो कमल के अनुसार चलते हैं। और नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरह भारत को डेवलप किया है, और आज देखते हैं आप, वो अमेरिका गए हुए हैं और अमेरिका में भी संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे और सभी को मिलने वाले हैं। हमारे देश का जो अच्छी बात है, हमारे देश का अच्छा सिनारियो है, वो वहाँ प्रकट भी करेंगे। और उनको हमारे नरेंद्र भाई मोदी की छवि तो वैश्विक छवि है, साथ ही साथ भारत की भी वैश्विक छवि बन रही है। भारत की भी अच्छी बात कोई बोलने वाला, वहाँ डंका बजाने वाला, वहाँ कुछ बोल सके, उसकी बात सुन सके, ऐसे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं। तो ये स्टेट को जिस स्टेट में जहाँ सिख की आबादी ज्यादा है तो वहाँ सिख को भी प्राधान्य देंगे। जहाँ पाटिल जो है वहाँ पे महाराष्ट्र में जो है उनको भी ज्यादा देंगे। ऐसे हरियाणा में भी जाट लोग हैं। वैसे जहाँ जहाँ भी जैसे लोग होते हैं वहाँ लोगों के बीच में जाने के लिए उनको प्राधान्य देना पड़ता है। मगर गुजरात की हम बात करें तो गुजरात में जब नरेंद्र भाई पहले सीएम थे, बाद में जो 10 वर्ष तक उन्होंने काम किया और अच्छा काम किया, और जो जातिवाद, ज्ञातिवाद, प्रांतवाद सब था वो उसको पीछे छोड़ दिया और एक ही वाद रहा, वो था राष्ट्रवाद और डेवलपमेंट का वाद। तो ये नरेंद्र भाई मोदी ने काम किया। ऐसे ही कोई सीएम काम करेंगे तो कोई भी पार्टी हो तो हम तो उनको बधाई ही देंगे, मगर काम करने नहीं होगी। कांग्रेस में राहुल गांधी जी कुछ और कहेंगे, जो नवजोत सिंह सिद्धू है वो कुछ और कहेंगे, और दूसरे जो पार्टी के अध्यक्ष है वो भी कुछ और कहेंगे। तो ये राहुल गांधी कच्चे कान के हैं, वो भी हमें पता है। कोई बोलेगा कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कुछ अलग गलत हो गया। नहीं तो कैप्टन अमरिंदर घर नहीं होते अगर ऐसा नहीं होता। सही बात है शैलेश जी। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी बोलेंगे कि ये अच्छा नहीं कर रहे। और सिद्धू जी जहाँ होते हैं वहाँ अच्छा काम करने की आशा ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सिद्धू जी का काम जो है
किसी को काम का अच्छा कहने की बजाय उनका काम कैसे बिगड़े, ये काम करने के लिए सिद्धू जी खड़े होते हैं। सिद्धू जी कहीं जिसके घर में होते हैं वो घर में भी अच्छा नहीं काम करते, और जिसके घर से आए हैं, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिद्धू जी को अच्छा पद नहीं देंगे, अच्छी जवाबदारी नहीं देंगे, तो कल वो कांग्रेस का भी भांडा फोड़ सकते हैं कि कांग्रेस में ऐसा था वैसा था। सिद्धू जी के ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। और मैं चरणजीत सिंह चन्नी जी को भी ये आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि सिद्धू जी के ऊपर विश्वास मत करना। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम नवजोत सिंह सिद्धू की बात कर रहे हैं 2000 से, ऐसा नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनका जो विवाद है वो कुछ अभी का ही है, लेकिन 2017 की बात करें जब सिद्धू जी आए थे तभी उन्होंने कह दिया था कि उनकी जो एंट्री है वो राहुल गांधी ने करवाई है, तो उनका जो कैप्टन है वो राहुल गांधी है, नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह। यानी कि वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते, उन्हें यही है कि मैं राजा हूं और मैं पंजाब में जो बोलूंगा वही होगा। अब ऐसी ही हम बात देखें राजस्थान में भी ये है। अशोक गहलोत की हम बात कर ले या हम सचिन पायलट की बात कर ले, वो दोनों जो गुट के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं एकजुट होकर काम करना है, लेकिन वो नहीं करते, लेकिन ये करते रहते हैं कि हम कैसे एक दूसरे के काम बिगाड़े या कौन सी चीज है वो जाके हम हाई कमांड को बता दें। और यही नाराजगी है जिसके ऊपर लग रहा है कि अब पंजाब के बाद राजस्थान का नंबर है बदलाव में। क्या लगता है क्या होगा इसमें? जो नवजोत सिंह सिद्धू है उनको पहले प्राधान्य दिया गया और उन्होंने राहुल गांधी को प्राधान्य दिया, तो उनको लाने वाले राहुल गांधी थे, ये बात उनकी बराबर है। लेकिन अमरिंदर सिंह जो थे उनको उन्होंने भले उनसे मिलजुल के रहे या थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हुआ, तो जो सिद्धू जी को आगे जो सरकार कांग्रेस ने घोषित किया है उसमें भी राहुल गांधी का योगदान है कि ये डबल पॉलिसी जो खेल रहे हैं, ऐसा इन दोनों का जो चन्नी जी का और सिद्धू जी का बने ऐसा लगता ही नहीं। एक लकड़ी के दो छेड़े हैं जो कभी मिल नहीं सकते हैं। फिर भी उनकी जो उनको साथ में रख करके कांग्रेस आगे चल रही है वो उनका चलना मुश्किल है। और राजस्थान की बात कही तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी भी अपने मन के वो विल अपनी तरह से जिद छोड़ने वाले आदमी नहीं है, और इन दोनों का भी नजदीक आना बहुत मुश्किल है। तो राजस्थान की प्रजा तो हर 5 साल में नेतृत्व बदलती है, तो राजस्थान में तो निश्चित है कि यदि भाजपा के सिवा तीसरी कोई और पार्टी नहीं आती है, राजस्थान में एंट्री नहीं होती है, तो भाजपा की जीत निश्चित है। ये बात राजस्थान में माना जाएगा, क्योंकि उधर की प्रजा ही ऐसा चाहती है क्योंकि इस बार पूरे देश में सबको कठिनाई हुई है। अब राज्य में जो सरकार है उसको बदलना चाहते हैं ऐसे कई राज्य हैं, और केंद्र में जो अभी केंद्र शासित है वो भाजपा का शासन होने के कारण जिधर कांग्रेस का शासन है उधर इतना भी उनको अपने बलबूते पे लड़ना पड़ेगा। तो ये नेचुरल है, सालों से चलता आया है कि राज्य और केंद्र की सरकार अलग अलग होती है तो कंट्रोवर्सी विरोधाभास खड़ी होती है और उसका शिकार प्रजा ही बनती है। हालांकि प्रजा का कोई दोष नहीं होता है उसमें, लेकिन शिकार प्रजा ही बन जाती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में भी ये अच्छा नहीं है जो राजनीति अभी चल रही है जातिवाद की या जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज। उत्तर प्रदेश में जैसे अलग अलग जिलों में अलग अलग राजनेताओं को बातें करनी पड़ती है वोट बैंक हासिल करने के लिए, तो यह जो राजकारण है अपना वो दूसरी दिशा में जा रहा है। पहले राजकारण एक सेवा का माध्यम होता था कि पहले जो बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, तो ये सब ऐसा चाहते थे कि हम सेवा के माध्यम के लिए हम इधर आए हैं। लेकिन अभी जो है अभी राजनीति एक इंडस्ट्री बन गई है, पॉलिटिकल इंडस्ट्री का स्वरूप धारण कर लिया है, और उसमें नफा नुकसान की बातें होने लगी। भ्रष्टाचार उतना बढ़ गया सभी राजकीय पक्षों में, और जो एमएलए एमपी जिनके पास खुद नहीं था वो सब भी अभी करोड़पति बन गए, बड़े रिटर्न फाइल करने लग गए। उसके अलावा भी उनके पास अप्रमाण से संपत्ति बहुत हो गई। तो यह जो राष्ट्र सेवा भूल गए हैं, लेकिन उसको प्रजा समझती है, लेकिन प्रजा के पास कोई विकल्प नहीं है। जिस देश में जन्म हुआ है उसी देश में वोट देना है, जो खड़ा रहेगा उसमें से सिलेक्ट करना है।
सिलेक्शन जिसका पार्टी को पहले तो क्रिमिनल लोगों को टिकट नहीं देनी चाहिए। यह एक देश में सुधार का माध्यम आ सकता है। यदि कोई भी राजकीय पार्टी अपनाएगी तो प्रजा उसका स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा हो ऐसी आशा प्रजा को बहुत है। लेकिन राजस्थान और पंजाब दोनों की प्रजा की मानसिकता अलग है, गुजरात की प्रजा की मानसिकता अलग है। तो हर एक राज्य की वोट बैंक जीतने के लिए हर एक राजकीय पक्ष को अलग अलग दाव पेच खेलने पड़ते हैं, और यह दाव पेच जो है प्रजा के हित के विरुद्ध भी जाते हैं। वो नहीं आने चाहिए। ऐसी नीति तो हर एक राजकीय पक्ष को सैद्धांतिक रीत से, मॉरल की रीत से, मानवता की रीत से रखना चाहिए, नहीं वो होना मुश्किल है। और राजस्थान में तो प्रजा बदलाव चाहती है, ये निश्चित बात है। तो कांग्रेस का उधर गहलोत जी का आना जी या उनकी पार्टी का आना मुश्किल नजर आता है। जलपा जी। जी योगेश जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो ये भी देखा गया कि जैसे ही पंजाब में बदलाव हुआ, वहां पर गहलोत जी के जो ओएसडी थे, जो स्पेशल जो ड्यूटी पर थे, उन्होंने लोकेश शर्मा जिन्होंने जो है वो इस्तीफा मतलब उनका लिया गया, उन्हें देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था कि मजबूत को मजबूर, मामूली को मगरूर किया जाए, बाढ़ ही खेत को खाए, उस फसल को कौन बचाए। कहीं ना कहीं उनका जो पूरा निशाना है वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर के साथ अन्याय हुआ उसके रिगार्डिंग था, जिसकी वजह से पंजाब में उनका इस्तीफा लेना पड़ा, और जिससे पायलट जूथ काफी नाराज हो गया और गहलोत के साथ उनका काफी विवाद भी हुआ। आप राजस्थान की बात करें तो वहां भी पंजाब जैसा ही है। जैसे सिद्धू का एंट्री हुआ और पूरी कांग्रेस पंजाब में वीक हो गई, इस तरह से राजस्थान में गहलोत जी जब मिनिस्टर बने, बड़े पावरफुल थे, बड़े काबिल थे, फिर भी ये पायलट जी का केस जब से शुरू हुआ तब से वहां कांग्रेस में अंदर अंदर विवाद होने लगा है। उसका परिणाम क्या हुआ कि गहलोत जी जो अच्छा काम कर रहे थे वो भी नहीं कर सकते। उनको सोचना पड़ता है कि अगर मैं ये योजना करूं, ये स्टेप लूं, तो पायलट क्या करेगा। अच्छा, पायलट को दिल्ली से भी कोई सपोर्ट मिलता है या नहीं मिलता है वो समझ में नहीं आता है। फिर भी पायलट को दिल्ली वाले भी कुछ कर सकते नहीं है। ये पायलट जी को इतने उनका सपोर्ट है कि गहलोत के सामने कुछ कर सके। तो ये दोनों का जो चल रहा है वो कांग्रेस को भारी नुकसान करेगा। जैसे पंजाब में अभी प्रकाश जी ने बताया कि भाजपा के लिए क्लियर हो जाता है, तो इस तरह से राजस्थान में भी यही बात होगी। भाजपा मजबूत होता है और भाजपा इसलिए होता है कि कांग्रेस में ये गड़बड़ चल रही है, उसके कारण कांग्रेस वीक हो रही है। इसका फायदा भाजपा को मिलेगा, ये अभी सब लोग बोलते। लेकिन कांग्रेस का मैं राष्ट्रीय चित्र देखूं तो उनके पास न कोई प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय प्रमुख नहीं है। राहुल जी ने इस्तीफा दिया और सोनिया जी कार्यकारी प्रेसिडेंट बनी, और फिर वहां G23 का जो चल रहा था वो देखो, तो उनका कोई अभी संगठन नहीं है, कोई उसको राजस्थान में, पंजाब में कुछ ठीक ठाक कर सके, उसकी बात कोई सुने, ऐसा कोई लीडर नहीं है। उसके कारण पूरे देश में कांग्रेस इतनी वीक हो रही है कि इनके पास जितने भी स्टेट है वो संभाल सके तो अच्छी बात है। भाजपा के लिए तो फायदा ही फायदा है। मोदी जी जब बैठे हैं तो सब मुमकिन है, ये सब होगा। तो ये राजस्थान की बात आपने जो उठाई है, मुझे लगता है कि वहां ये कांग्रेस का इंटरनल झगड़ा अगर खत्म नहीं होगा तो राजस्थान में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। शैलेश जी, आपकी ओर आना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पहले अगर भाजपा की बात करें तो उत्तराखंड में बदलाव आया, कर्नाटक में बदलाव आया, गुजरात में भी बदलाव आया। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लगा कि अगर उन्होंने अपना जो विवाद है वो खत्म नहीं किया तो फिर आने वाले चुनाव तक का इंतजार नहीं करना
पड़ेगा, लेकिन पहले ही सत्ता से हम विमुख हो जाएंगे, जिसका नतीजा ये रहा कि पंजाब में परिवर्तन हुआ। अब शायद ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान अब नेक्स्ट है, राजस्थान में कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गहलोत और सचिन पायलट जो है उनकी बन नहीं रही है। पहले भी था कि कांग्रेस के हाथ से राजस्थान की सत्ता जो है वो बाल बाल बची थी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल कर दिया था। उस वक्त ये भी कहा जा रहा था कि पायलट जी जो है वो अपने जो सपोर्ट वाले जो विधायक है उनको लेकर भाजपा में आने वाले हैं। क्या राजस्थान नेक्स्ट है? सीधा सवाल शैलेश जी। राजस्थान की तो अभी बात करें तो राजस्थान तो ऐसा स्टेट है कि जहां अशोक गहलोत जी और युवा नेता जो सचिन पायलट है उनके बीच में भी अनबनी है, जैसे सिद्धू जी और कैप्टन अरविंदर जी है। जो ऐसे जो कांग्रेस में ऐसा है, युवा और बुजुर्ग दोनों की कुंडली नहीं मिल रही है। कांग्रेस मिलाने की कोशिश करते हैं मगर मिल नहीं रही है। जैसे कांग्रेस राहुल गांधी जी को नेता बनाना चाहती है, देश का नेता बनाना चाहती है, मगर नहीं बन सकती, लोग उसे नकार रहे हैं। वैसे ही अशोक गहलोत जी और जो सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट जी कब कहाँ जा सकते हैं उसका कुछ अंदाजा नहीं है। कहीं कहते हैं कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ऐसी भी बात आ रही थी। उसके एमएलए को लेकर, उसके समर्थन वाले एमएलए को लेकर चले जाएंगे, ऐसी बात थी। तो वो बुजुर्ग लोग हैं, हाई कमांड है कांग्रेस की, वो आके उसको मनाते हैं, मगर वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि राजस्थान में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। और मैं वहां तक मानता हूं कि सचिन पायलट को आगे करेंगे तो अशोक गहलोत जी जो बुजुर्ग है, सोनिया गांधी जी के अच्छे वो जाने माने हैं, उसके समर्थन वाले हैं। जो सचिन पायलट है उसको वो युवा है, तो ऐसे नहीं बन सकती है। और वहां तो क्योंकि ये ऐसा सिनारियो ऐसे होता, इसीलिए हो रहा है कि वहां पे राजस्थान हो या कोई भी स्टेट हो तो दिल्ली से कोई डरता नहीं है। दिल्ली की जो उसकी पार्टी है, उसके जो मुखिया है, उससे कोई डरता नहीं है, उसकी विचारधारा से कोई डरता नहीं है, वो जो केंद्रीय शासन है उससे कोई डरता नहीं है। वो आते हैं, फिर भी कुछ समाधान नहीं हो रहा है। इसीलिए वो बोलते हैं कि हमारे एमएलए, वो अशोक गहलोत जी बोलते हैं हमारे एमएलए। राजस्थान की स्थिति देखकर विकास की कोई बात ही नहीं है, वहां अनबन ही ज्यादा चला है इसी 4 बरस के अंदर। तो लोग भी पहचान गए हैं कि इसकी जगह तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होता तो अच्छा होता, क्योंकि ये तो नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी में कुछ परिवार में कुछ अनबन होता है तो वो वहां से हाईकमांड आती है, हमारे शीर्ष नेतृत्व आते हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छा मसला होता है और अच्छी बात देकर जाते हैं। कहा था तो कि कुछ मोदी तुझसे दिखाई बैर नहीं नहीं, देता है, वसुंधरा मगर तेरी खैर नहीं। शैलेश जी। हाँ, नहीं, वसुंधरा जी ने जैसे राज्य चलाया, जैसे जवाबदारी उनको मिली थी, वो भी अच्छा काम कर रही थी। वसुंधरा जी ने भी अच्छा काम किया था पास्ट में, वो भी हमने देखा है। मगर भारतीय जनता पार्टी, मैंने बोला ना कि केडर बेस्ड पार्टी है, तो वो वहां से आते हैं तो यहाँ कुछ स्टेट में कुछ होता है तो वो सुलझ जाता है। मगर कांग्रेस में तो क्या है कि वो धुएं निकलते हैं, कहीं से स्टेट की पार्टी की जो ऑफिस है वहीं से धुएं निकलते हैं, वो सीएम की ऑफिस है वहां से धुएं निकलते हैं, कुछ ना कुछ जलता रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ थोड़ा सा ही हो ना तो भी पार्टी देख लेती है। और नरेंद्र भाई और वहां से हमारे जेपी नड्डा जी और केंद्रीय पार्लियामेंट्री से कोई आता है तो अच्छी बात देकर ही जाता है। और लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां स्टेबल सरकार है। स्टेबल सरकार इसीलिए है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के अविश्वास की दरखास्त वो ये सब पूरी तरह नहीं आता है। कुछ भी होता है, परिवार होता है, वहां कुछ अनबन होती है, 5 लोगों का परिवार भी होता है, वहां भी अनबन होती है। मगर जो वडील होते हैं, वो बुजुर्ग होते हैं, वो आते हैं तो मान जाते हैं। ऐसा हमारी पार्टी में होता है। मगर कांग्रेस में तो इसमें ही समय चला जाता है, रूठना मनाना, ऐसे ही बातों में ही समय चला जाता है। और विकास की बात तो कुछ होती नहीं है। कुछ विकास की बात करें तो अंदर से ही कुछ जलने की बू आती है और विरोध की बू आती है, अंदर से ही आती है। हमें विरोध करने की जरूरत ही नहीं होती। राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, ये अब तो मैं ये भी कहने वाला हूं कि
महाराष्ट्र ले लो, महाराष्ट्र में भी कुछ उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में अनबन हुई है, एनसीपी जी। में भी अनबन हुई है, सब जी। सब दिखाई जी, देता है। जूते ये मारने लोग तक की समझ बात हो गई थी। जी। केवल सरकार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई कुछ भी करे तो उसके जामीन होते हैं, उसके कुछ तो कहते हैं ना कि वहां के वो कान खींचने वाला कोई होता है, उसका डर होता है और लोगों का भी डर होता है कि हमें जवाबदारी मिली है तो जवाबदारी पूर्णतः निभानी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती भी है कि हमें कुछ काम करके देना चाहिए, विकास की कुछ बात होती है, यानी विकास का ही एजेंडा रहेगा। जी हाँ, एजेंडा भी रहता है, मगर ये कांग्रेस में तो कुछ एजेंडा ही नहीं है, बुजुर्ग और युवा लड़ते ही रहते हैं, उसमें ही उसका टाइम चला जाता है। कांग्रेस में ही लड़ते रहते हैं, क्या बात है। योगेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? जी भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा सा भी होता है तो केंद्रीय पार्लियामेंट्री और लोग आते हैं, फिर वो शांत हो जाता है, शांत हो जाता है, वजह तक नहीं जाना है। जी जी योगेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी योगेश जी। मैं शैलेश जी की बात करूं, उन्होंने बोला कि अगर स्थिर सरकार चाहिए तो भाजपा की सरकार होनी चाहिए। कर्नाटक देखो, अभी गुजरात देखो, वो बाहर से कोई अस्थिरता लाने वाले नहीं है, अंदर वो दिल्ली से ही अस्थिर कर देते हैं। रूपाणी जी का शासन इतना अच्छा चल रहा था, 1+4 यानी 5 साल का इसका उत्सव मनाया गया, 9 दिन तक ढोल पिटा गया कि हमने ये काम किया वो काम किया। फिर क्या हुआ क्या मालूम, रूपाणी जी को बोला गया एक चालू फंक्शन से कि भी ये चिट्ठी आई, आप जाओ गांधीनगर रिजाइन करो, तो ये स्थिरता कहाँ आई। फिर कई सरप्राइज आ गया और हमारे भूपेंद्र भाई को सीएम बनाया गया, कहाँ आई स्थिरता। और अभी जो नया मंत्रिमंडल आया है उसके पास क्या पॉलिसी